जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं अर्जिका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम्ब कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको जगन्नाथ जी के मंदिर की ऑथेंटिक 56 भोग के बारे में बताएंगे कि जगन्नाथ जी के पास एक्चुअली में कौन सा भोग उन्हें लगता है और राजभोग में कौन सा 56 भोग है। जगन्नाथ मंदिर में तो बहुत टाइप के भोग लगते हैं, जगन्नाथ जी का जो राजभोग है उसमें कौन सा 56 भोग है और जो मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को मिलता है वो कौन सा 56 भोग है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि जगन्नाथ मंदिर में दो टाइप के भोग मिलते हैं। एक होता है राजभोग, जिसमें भक्तों का अधिकार नहीं होता, उस पर सेवायतों का और राजा का अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई सेवायत अपने हिस्से का भोग बेच देता है तो शायद भक्तों को वो भोग मिल सकता है, वरना भक्तों को वो भोग नहीं मिलता, वो भोग भक्तों के लिए नहीं होता। जो भोग आपको आनंद बाजार में मिलता है वो भोग होता है भौंड भोग, वो राजभोग नहीं होता, वो भौंड भोग होता है। उसमें बहुत तरह के आपको अन्न, सब्जी, दाल और बहुत सारे के भोग मिलेंगे, जो कि जगन्नाथ जी का राजभोग नहीं है, जगन्नाथ जी का ऑथेंटिक 56 भोग नहीं है। लेकिन उसको भी 56 भोग कहा जाता है क्योंकि वो जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है, आप उसको भी 56 भोग कह सकते हैं। तो दोनों तरीके के 56 भोग के बारे में हम आपको बताएंगे। और एक बात, जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग तो कहते हैं, लेकिन 56 भोग का कॉन्सेप्ट जगन्नाथ मंदिर में नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब जगन्नाथ जी के पास 435 टाइप के भोग लगते थे। अभी भी जगन्नाथ जी के पास जितने भोग लगते हैं सबको मिला दें तो राजभोग की बात मैं कर रही हूँ, 150 टाइप के राजभोग हैं। कुछ लगते हैं, कुछ बंद हो गए हैं, लेकिन हमारे चैनल पे हमने जितना भी राजभोग आपको दिखाया है और भौंड भोग आपको दिखाया है उसकी एक लिस्ट बना के आज मैं लाई हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि जगन्नाथ मंदिर का राजभोग 56 भोग कौन है और भौंड भोग 56 भोग कौन है। भौंड भोग भी जगन्नाथ जी का भोग है, लेकिन वो बाहर पूजा होती है, भोगो मंडप में, वो पंचोपचार में पूजा होती है। पहले वो मंदिर में नहीं लगती थी, लेकिन जब भक्तों को भोग नहीं मिला तो भक्तों को भोग मिल सके इसीलिए भोगो मंडप भोग का प्रचलन किया गया और उसमें बहुत सारे ऐसे भोग भगवान जी को समर्पित किए गए जो राजभोग में नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि वो भगवान जी के पास अर्पण होता है, वो भी महाप्रसाद है, वो भी भोग है, उसको भी 56 भोग कहा जाता है। शादी, ब्याह, उपनयन, संस्कार, जिसके भी घर में जो भी पर्व होता है उसमें जो मंदिर की तरफ से भोग दिया जाता है वो भोगो मंडप भोग का 56 भोग होता है। तो आइए जानते हैं कि जगन्नाथ जी का ऑथेंटिक 56 भोग सबसे पहले क्या है। और इसमें माँ लक्ष्मी जी के मंदिर भी भोग शामिल है और जगन्नाथ जी का जातो भोग भी शामिल है। जातो भोग अर्थात जगन्नाथ जी की चलंती प्रतिमा जब बाहर जाते हैं कोई लीला करने के लिए, जैसे दोल पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा है, वो सारे भोग हमने इसमें आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जगन्नाथ जी के राजभोग के बारे में। वो है घीअन, उसके बाद है माठो पुड़ी, कानिका, मांडुओ, दही पखाल, पन्ना, लक्ष्मी विलास, ये माँ लक्ष्मी जी का भोग है, नाड़ी बौड़ी, खीरा, रबड़ी है, बल्लभ, कांति पिठा, डालिम्बो, छेना खोई, झड़ई लदा, ताटो मनोहर, लुणी खुड़ुमा, कदली बरा, कोरा खोई, पाग खोई, बड़ कोरा, अन्न रसावली, अमालू, हाथपेड़ा काकरा, घोसा चूड़ा, शंख कोरा, ये भगवान जी को रथ के ऊपर लगता है रथ यात्रा में, मीठा पुली, पोड़ो पिठा, ये वाला पोड़ो पिठा जगन्नाथ जी को बाहुड़ा के दिन लगता है, छुंचीपत्र पिठा, चितौ पिठा, खुआ मंडा, मीठा पखाड़, पारिजातिका, नीलाद्री बीज रसगोल्ला, कदम्ब, चंद्रपुली, सुआर पिठा, एकवर्णी, पंक्ति भोग जो भगवान को दिया जाता है, जीरा लड्डू, बल्लभ कोरा, फाड़ी सोला, बल्लभ मंडा, सप्तपुरी पिठा, सप्तपुरी खोजा, छेना ताड़िया, पापुड़ी, कदम्ब खीरी, ओरिया, बाल भोग, मुगेई, नली काकेरा, बिड़िया पान, चूड़ा कदम्बा, बौल गईठा, मकर चाउल, दही बरा, घसा भोग,
मुगोली, बीरी चंद्रकांति, ये जगन्नाथ जी का सबसे पहला राजभोग है। उसके पास दोड़ो भोग, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे उखुड़ा, शर्करा, चूड़ा भोजा, खुआ पेड़ा, नौड़िया पाती, चना, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और उसके बाद होता है काकातुआ झिल्ली, त्रिपुरी, पट्टू आरिसा, छाची काकेरा, गोटाली, खैरचूड़, टाकुआ, विषुबपणा, अमृतकुंड, हंसकेली। और जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध खिचड़ी जो 5 टाइप के होते हैं, इसमें जगन्नाथ जी के सारे खिचड़ी होते हैं। उसके बाद है चंदन यात्रा भोग, इसमें है हंसकेली, छेना ताड़िया, सोधुओ और मांडुओ। जातोपणा, ये भगवान जी का बाहरी भोग है, जब बाहर कोई लीला होती है ये भोग दिया जाता है। ये है केली, ये चंदन यात्रा का स्पेशल भोग है। ये भी जातोपणा है। जगन्नाथ मंदिर में 2 टाइप के जातोपणा होते हैं और ये जातोपणा स्पेशल ओकेजन पर बनते हैं, जब भगवान जी बाहर कोई लीला करने के लिए आते हैं, जैसा मैंने कहा। और उसके साथ दिया जाता है भगवान को घोसा जड़ो। और ये है जगन्नाथ मंदिर का गौजा, ये राजभोग का गौजा है। ये बाहर मिलने वाला या फिर भक्तों को ठोली में दिए जाने वाला गौजा भोग नहीं है, ये जगन्नाथ जी का राजभोग गौजा है। और जगन्नाथ जी का जो गौजा का शेप होता है ये होता है, और बाहर जो आपको गौजा मिलेगा उसका शेप कुछ अलग होगा। और उसके बाद है जगन्नाथ जी का गोपाल बल्लभ भोग, ये जगन्नाथ जी का सबसे पहला भोग है, जिसमें खई दिया जाता है, उखड़ा, जिसको पागो खई कहा जाता है। उसके बाद दिया जाता है दही, रबड़ी, सर मतलब मलाई, छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए नारियल, नारियल के लड्डू, खोया पेड़ा और खोए का मंडा और केला। ये है गोपाल बल्लभ का राजभोग। लेकिन गोपाल बल्लभ में मठ और मंदिर की तरफ से जो भोग आते हैं, जो भक्तों को बांटा जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन वो राजभोग नहीं होता। राजभोग में सिर्फ इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन मठ और मंदिर की तरफ से जो गोपाल बल्लभ भोग में आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको भक्तों में बांटना होता है। ये है जगन्नाथ जी का 84 भजा, जिसमें बैंगन, जिमीकंद, कच्चा केला और ककरोल, ये सब चीज़ें डाल के इस भाजी बनाई जाती है उड़द दाल की पेस्ट और चावल के साथ। ये है वो भाजी। उसके बाद है नक्षत्र एंडूरी, उसके बाद है सौरा बुंदिया, मिष्टान, अनसर पन्ना, अणसर चट्टा भोग, अणसर षष्ठी का भोग जिसको सर्पा मणोही कहा जाता है, अणसर एकादशी का भोग, कांजी, फेणी। ये जगन्नाथ मंदिर का राजभोग फेणी है, लेकिन अगर बाहर आप फेणी ढूंढेंगे तो आपको चक्र फेणी मिलेगी जो खजा जैसी होती है, क्रिस्प होती है। लेकिन ये जगन्नाथ मंदिर का राजभोग फेणी है जो चावल के पाउडर से बनता है। और उसके बाद है मोरिची पानी, ये जगन्नाथ जी को राजभोग में लगने वाला इकलौता सब्जी है जो हर रोज लगता है। साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जगन्नाथ जी को एक और सब्जी भी लगती है जिसको कहा जाता है जेवड़ा, जो जन्माष्टमी और रामनवमी के वक्त लगता है, और इन 2 पर्वों के पहले दिन लगता है, क्योंकि जगन्नाथ जी माँ कौशल्या और माँ देवकी बनकर स्वयं श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी को जन्म देती है। तो वो जो गर्भ वेदना होती है उसको प्रशमन करने के लिए वो एक भोग दिया जाता है जिसको कहा जाता है जेवड़ा। साल में वो 2 बार दिया जाता है, लेकिन ये मरीची पानी एक ही राजभोग है, जो सब्जी है जो जगन्नाथ जी को हर रोज दिया जाता है। और उसके बाद है बौड़ी खीरिसा, मांडुआ टिकली, ये माँ लक्ष्मी जी का भोग है, महाप्रशस्त मनोहर, पुरोड़ासो, और ये जगन्नाथ जी को हर रोज लगने वाला पोड़ो पिठा होता है जिसको कहा जाता है पोड़ो रसो, रथकोरा, रसकोरा, खीर अन्न, घिउड़ी और चितऊ, सूजी की खीर, पूरा भोग, माँ लक्ष्मी जी का मौन भोग, धनुमुआ, क्षीरपुली या फिर सौर पिठा, कदली तलिया, क्षीर गईठा, मूला रायता, मधुरुचि, सरकुंपा, बसंत काकेरा, कौलपुली, छेना बड़ी, सर, एंडूरी पिठा, पालुओ पणा, छेना रबिड़ी, साकर और वड़ी। ये सारी
जगन्नाथ जी के राजभोग के 56 भोग हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। और भी बहुत सारे राजभोग की रेसिपीज़ हैं जो मैंने अब तक अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन वो राजभोग के ही 56 भोग हैं। तो अभी जान लेते हैं जो आनंद बाज़ार में 56 भोग मिलता है वो क्या है। वो भी 56 भोग है, जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है जिसको कि भगवान के महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है। लेकिन वो जगन्नाथ जी के पास रत्न सिंहासन के पास भोग नहीं लगता, वो षोडशोपचार में भोग नहीं लगता, वो पंचोपचार में भोग लगता है। लेकिन अगर आपके घर में जगन्नाथ जी हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो आप उस सारे भोग सामग्री को आप भोग के हिसाब में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ जी के पास पंचोपचार में पूजा होता है तो भोग नहीं है, वो ही महाप्रसाद भोग है। उसमें सबसे पहले मीठा दाल और जितने टाइप के दाल आप आनंद बाजार में खाते हैं वो सभी के सभी भोंड भोग हैं। और महुरा, उसके बाद है सागो। जगन्नाथ मंदिर में 2 टाइप के साग बनते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये आनंद बाजार में मिलने वाला भोंड भोग का साग है, जिसमें कि बहुत सारे सब्जियां डाली जाती हैं। लेकिन खिचड़ी के साथ जो साग दिया जाता है जगन्नाथ जी को, जो राजभोग है, वो सिर्फ साग ही है, उसमें कोई सब्जी वगैरह नहीं दी जाती। और उसके बाद है डालमा, जो कि बहुत ही फेवरेट प्रसिद्ध दाल की सब्जी है जगन्नाथ मंदिर की। उसके बाद है गोटी बैगना, ये बैंगन से बनने वाली एक सब्जी है। दही का रसगुल्ला, सूजी गजा, छेना रसा, जह्नी राई, बेसर, लूणी खजा। ये लूणी है, इसका एक मीठा भी है। और जगन्नाथ मंदिर में जो सूखिला जो ड्राई प्रसाद मिलता है उसमें ये होता है। उसको जो सेवात होते हैं अपने हिसाब से रख के जगन्नाथ जी के पास सिर्फ छुआ के लेके आते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का षोडशोपचार का भोग नहीं होता, लेकिन भगवान के भोग के हिसाब से, सूखा भोग के हिसाब से भक्तों को दिया जाता है। सरपूरी और ओऊ खट्टा, मतलब जो एलिफेंट एप्पल होता है उसकी जो चटनी होती है, मिक्स फ्रूट की चटनी होती है। और जितने सारे सब्जी आपको आनंद बाजार में मिल जाएंगे वो सारे जगन्नाथ जी के पास लगने वाले भोंड भोग हैं, जो भक्तों के लिए ही बना है। क्योंकि भक्तों को राजभोग नहीं मिलता था, उन्हें भोग मिल सके, इसलिए इस भोग की परिकल्पना की गई है। उसमें इस भोग को बनाने में जगन्नाथ मंदिर के वही प्रोसेस फॉलो होते हैं, वही सारी चीज़ें होते हैं। मतलब जो भी जगन्नाथ मंदिर में यूज़ नहीं होता जगन्नाथ जी के राजभोग में, वो भी इन सारे सब्जियों में यूज़ नहीं होता। सारे वही प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इतने सारे भोग जगन्नाथ जी को राजभोग में नहीं लगते जो भोंड भोग में लगते हैं, क्योंकि उसमें बाराती भोग भी होता है, शादी ब्याह का भोग भी होता है। बहुत से लोग रिसेप्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर का भोजन लोगों के लिए लेते हैं, तो बहुत सारे भोग होना लाजमी है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि जगन्नाथ जी का राजभोग कौन सा है, भोंड भोग कौन सा है। और आगे भी हम जो भी रेसिपी डालेंगे उसमें भोंड भोग भी है, उसमें राजभोग भी है, तो हम बता के डालेंगे ताकि कंफ्यूज आप ना हो। लेकिन दोनों भोग आप अपने जगन्नाथ जी को दे सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में भी दोनों भोग लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भोंड भोग हो आप उन्हें जगन्नाथ जी को नहीं दे सकते। अरे मंदिर में लगता है तो आप भी दे सकते हैं ना, तो उसी को तो महाप्रसाद बोला जाता है, उसी को तो कैवल्य कहा जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।